हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोई बात करेंगे और हमारे बात का विषय है आज हैप्पीनेस और सुख। पहले हमने लिया था दो, मन, माइंड, एंड सेकंड इज थ्री लिमिटेशंस दैट मैन एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. So today we are going to discuss happiness. Now पहला प्रश्न हमारे मन में उठता है कि मनुष्य चाहता क्या है, उसको क्या चाहिए जीवन में. कोई भी देश हो, अमेरिका खंड का हो, अमेरिका खंड का हो, एशिया का हो, कोई भी कॉन्टिनेंट का कोई एक देश हो, उसका मानवी वो क्या चाहता है अंते, और किसके लिए सारा जीवन वो प्रयत्न करता है, एक्टिविटीज़ करता है. तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि मुझे तो कई वस्तुएं चाहिए, इसके लिए मुझे काम करना पड़ता है, मेरी इच्छाएं अनंत है, मेरे साधन जो मेरे पास है, रिसोर्सेज है, संतुष्ट इच्छाओं को करने के लिए जो मेरे पास जो है वो तो बहुत कम है और इच्छाएं तो ज़्यादा है. तो मैं सबको नहीं संतोष दे सकता, तो आई फील इनएडिक्वेसी, मुझे अपूर्णता लगती है. अपूर्णता लगती है पैसों की बाबत में, संबंधों की बाबत में, सुरक्षा की बाबत में, कोई जो कंफर्ट्स की चीज़ वस्तुएं इसके बारे में, मेरे पद के बारे में, मेरे स्टडी के बारे में, मेरे लुक के बारे में, सब के बारे में बात बात की वस्तु है जिसमें मनुष्य को लगता है कि मेरे साथ ये कुछ अच्छा नहीं है, तो मुझे कुछ करना चाहिए. क्या करना चाहिए? ये जो अपूर्णता लगती है, इनएडिक्वेसी लगती है, उसको मुझे दूर करना है और मुझे सुखी होना है. सुख चाहिए मुझे कोई भी परिस्थिति में. और सुख कैसा सुख चाहिए? तो सुख ऐसा चाहिए कि जो हमेशा मेरे साथ रहे, जो ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं आए और जाए, आए और जाए, सुख आए और जाए और दुख आए, ऐसा नहीं. मुझे सुख ही सुख, सुख ही सुख चाहिए. कोई भी परिस्थिति में चाहिए, कोई भी स्थल में चाहिए, कोई भी वस्तु के साथ चाहिए. मुझे वो सुख की शोध है और मैं वो करता हूँ, करने का प्रयत्न करता हूँ सारा जीवन मेरा. तो मनुष्य ये कहता है मुझे क्या चाहिए? मुझे सारा अच्छे अभ्यास चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एक सुंदर मज़ा का फैमिली चाहिए, इंटेलिजेंट और ब्राइट बच्चे चाहिए, यश चाहिए, संपत्ति चाहिए, कार चाहिए, सुविधाओं चाहिए, कंफर्टेबल मुझे एक हमारा मकान चाहिए, होम चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे. तो पद, प्रतिष्ठा, यश, वो सब चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, वो सब चाहिए उसको. और उसको वो क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि मुझे सुखी होना है. उसे तीन वस्तु की बहुत चिंता है. कई तीन वस्तु है कि उसने होता है कि मुझे कोई बाबत में दुख मुझे नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी बाबत मेरे जीवन में नहीं बननी चाहिए कि मुझे कोई शोक हो, दुख हो, सोरो हो. और दूसरों क्या चाहिए कि उसको मरना नहीं है. वो जानता है कि मेरा जन्म हुआ है तो मैं मरूंगा एक दिन. जो जन्म होता है ना मनुष्य का, तब से उसका प्रवास शुरू हो जाता है और अंतिम डेस्टिनेशन क्या है? मृत्यु. वो जानता है, लेकिन उसे टालना है, उसकी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे उसे लगता है कि मेरा सुख कम हो जाता है. मृत्यु का विचार मुझे दुखी कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है. तो मुझे वो भी मर्यादा वो सामना करता है और उसको उसमें सुख नहीं लगता, दुख लगता है. और अज्ञान नहीं चाहिए. मुझे ये जानना है, वो जानना है, मुझे सब कुछ जानना है. मेरे मोहल्लों में क्या हो रहा है, मेरे फैमिली में क्या हो रहा है, मेरे संबंधों में क्या हो रहा है, मेरी ऑफिस में मेरे आसपास का जो कलीग्स है वो क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, कायदों और लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति क्या है, दूसरे देशों का
अरस परस संबंधों क्या है। कई जगह युद्ध चल रहा है तो मुझे कैसी असर हमारे देश पर कैसी असर होगी, हम पर कैसी असर होगी, वो सब मुझे जानना है। तो ये अज्ञान उसे पसंद नहीं है, सबके बारे में उसे जान लेना है। वो तो शक्य नहीं है ना, पर वो उसको करना है। मृत्यु टाला नहीं जा सकता हमेशा के लिए, तो भी उसे करना है। ये दुखी नहीं होना है, हमें हमेशा सुखी होना है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। दुख और सुख तो जिंदगी का दो पहलू है, आने जाने वाले हैं। तो वो तो सब वो कर नहीं सकता, लेकिन वो करना चाहता है, उसे सुख चाहिए। और सुख लेने के लिए वो क्या करता है, शास्त्र कहते हैं सुख लेने के लिए कि हमने 4 साधन दिए सुख प्राप्त करने के लिए। क्या साधन दिए? अर्थ, पुरुषार्थ दिए 4। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ प्राप्त करके मानव सुख प्राप्त करने की प्रयत्न करता है। अर्थ मीन्स नॉट ओनली मनी, पैसों, संपत्ति, वेल्थ, वो ही नहीं, पर उसके सुरक्षा चाहिए। सब तरह की सुरक्षा चाहिए। फैमिली में सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, उसको संबंधों की सुरक्षा चाहिए, उसमें जॉब की सुरक्षा चाहिए, उसने अपनी तंदुरुस्ती का बस सुरक्षा चाहिए, उसके सब तरह की सुरक्षा चाहिए। कायदे और व्यवस्था की भी सुरक्षा चाहिए, सबकी सुरक्षा। और वो सुरक्षा जो मिले तो वो सुखी, और जो ना मिले तो वो दुखी। तो उसे दुखी नहीं होना है, सुख प्राप्त करना है, तो उसे अर्थ के लिए मानव प्रयत्न करता है। लेकिन तो भी उसे इनएडिक्वेसी लगती है। अर्थ प्राप्त हो गया, सारा मकान मिला, सारा एजुकेशन मिला, सारी वाइफ मिली, पत्नी मिली, अच्छे बच्चे मिले, सब कुछ मिल गया। अच्छा, तो अब क्या चाहिए उसको? आपको उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए सुखी होने के लिए। अब लगता है कि नहीं, पूछता सुखी नहीं हूँ, थोड़ी इनएडिक्वेसी है, तो मुझे और सुखी होना है। और सुखी होने के लिए क्या करेगा कि काम उत्पन्न होगा। काम मीन्स डिज़ायर, इच्छा। हमारे पास स्कूटर तो है, बस मुझे कार की इच्छा हुई है, मुझे कार चाहिए। मेरे 2 बेडरूम का फ्लैट तो है, लेकिन मुझे 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। मेरे पास जो भी साधन सुविधा है वो सब मेरे पास है, लेकिन उससे अच्छी, उससे हायर लेवल की सुविधाओं मुझे चाहिए। और वो प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करेगा। वो कहेगा कि मुझे मनोरंजन चाहिए, मुझे ड्रामा देखना है, सिनेमा देखना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे स्पोर्ट्स में रुचि है, तो मैं स्पोर्ट्स खेलना भी है और देखना भी है। और मुझे संगीत में रस है, कला में रस है, टूरिंग में रस है, मुझे नई नई जगह मुझे देखने को अच्छा लगता है और मुझे सुख मिलता है। मुझे वो चाहिए। वो घर में बैठे रहने और जॉब करने और फैमिली को पालना, वो तो कहीं थोड़ा सुख ही है। तो हमें सारा विश्व घूमना है, उसके लिए मुझे सुविधा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए। तो ये वो इच्छा होती है। और वो दूसरे जगह देखने चला जाता है, वेकेशन में चला जाता है, लीव लेके चला जाता है, और दूसरे हिल स्टेशन में फिरता रहता है। फिर उसे लगता है वो तो सब जगह एक ही जैसा है। पहाड़ है, झरने है, क्या कहते हैं, वैलीज है, वनराई है, ठंड है, सारे रिसोर्ट है, सुविधाओं बहुत मिलती है, कुछ करने का नहीं है, ये सब है। लेकिन सब जगह एक ही जैसा है। मनाली जाओ तो एक, धर्मशाला जाओ तो एक, कोडाईकनाल जाओ तो एक, यहाँ मनाली जाओ, कुल्लू जाओ, शिमला जाओ, यही नहीं जो चीज़ें हैं ना, वो अहीं तहीं अलग अलग तरीक़े से उसको अरेंज कर दिया है भगवान ने, दूसरा कुछ नहीं किया। वो तो सब जगह एक जैसा है। तो ऐसा नहीं, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि थोड़ी देर रह लगे, थोड़ी देर मज़ा आए और फिर बाद में मुझे लगे कि नहीं, मैं तो अब और चाहिए। तो उसको लगता है कि अब तो मुझे इसमें तो सुख नहीं, थोड़ा और सुख ज़्यादा चाहिए। स्टिल आई फील सम इनएडिक्वेसी। तो वो उससे मिलता है धर्म के काम में।
धर्म में रुचि रखकर वो क्या करता है, हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करता है, स्कूलों में इन्वेस्ट करता है, भांत भांत की सामाजिक सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सब करते हैं, वो करते करते उसको लगता है कि मैं समाज में वेल नोन हो गया, मेरे पास तो लोगों को उद्घाटन कराने, उन्हें इनॉग्रेशन कराने आते हैं, मेरी स्पीचेस मुझे देनी हुई, बहुत अच्छा लगता है कि वो सब मैं कर सकता हूँ, मुझे प्रतिष्ठा मिली, समाज में मान मिला, ये जो कोई स्टेटस है वो मिला, यश मिला, तो वो उसे धार्मिक कार्य करके भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर अच्छा लगता है, लेकिन फिर लगता है वो तो मेरे जैसे कई लोग हैं, सब करते हैं, वो तो दान धर्म करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब जगह मदद करते हैं, तो अब तो मुझे संतोष का लेवल आया गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, और मुझे तो अभी संतोष नहीं मिला। जो सुख मैं शोध रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि कहाँ है सुख, कहाँ है सुख, वो तो मिला नहीं, और अभी तक तो मिला नहीं। बहुत चीज ट्राई कर ली लेकिन नहीं मिला, तो अब क्या करूँ मैं। तो वो सोचता है ये क्या हुए। अब एक हम वर्तमान स्थिति का दृष्टांत ले सकते हैं, ट्रम्प भाईदारों के। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और वो बहुत, उसका धन संपत्ति और वेल्थ बहुत बड़ा है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, और उसको सुख प्राप्त करने के लिए अर्थ, काम और अंत्य सब कुछ ले लिया और अपर स्टेज पर पहुंच गया बिजनेस वर्ल्ड में। तब उसे लगा कि नहीं, मुझे अभी तो ऐसी प्रतिष्ठा नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा सुख नहीं मिला जो मुझे चाहिए, जो मुझे पास मेरे हर वक्त मेरे पास रहे, ऐसा सुख चाहिए, और सबका मैं, सबके ऊपर मैं हूँ, ऐसा उसे लगा। और वो उसने क्या किया, अपना क्षेत्र बदल दिया, एरिया बदल दिया, बिजनेस में से उसने जंप लगाया, पॉलिटिक्स में आ गया, प्रेसिडेंट हो गया। अब क्या करते हैं, हम देख रहे हैं अब दुनिया में। तो कभी कभी क्या होता है कि एक क्षेत्र में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, बहुत अच्छी तरह काम करता है, सक्सेसफुल होता है, और जब वहाँ उसे संतोष नहीं मिलता है, एनर्जी कैसी लगने लगती है, सुख नहीं मुझे मिला, मुझे जो चाहिए वो ऐसा लगता है, और दूसरे में जाता है तो वहाँ उस कुछ कर नहीं सकता खास। वो वहाँ उसे लगता है कि यहाँ तो मैं पानी में से मछली बाहर निकल कर जो तड़पती है, ऐसा मुझे स्थिति हो गई, अब मैं क्या करूँ, वापस जाऊँ कि इसमें रहूँ कि क्या करूँ। कन्फ्यूज़न हो जाता है मनुष्य को। पर मनुष्य को अंत चाहिए सुख, और सुख प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारा जीवन पोताना समर्पित कर देता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो सुख मिलता कहाँ है, वस्तु में तो नहीं है। जो एक वस्तु में सुख होगा तो ये वस्तु सबको समान सुख दे सकती है ना। ले लीजिए करेला, बीटर गार्ड, वो जो है तो किसी को बहुत पसंद है, वो मानता है कि इसमें सुख है, उसकी भाजी बनाओ और खाओ, सब्जी बनाओ खाओ, वो अच्छा लगता है। दूसरों को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कैसे होता, कड़वा है, नहीं खाता, मुझे नहीं बिस पसंद। तो वस्तु में सुख हो तो सबको सुख मिलना चाहिए ना, और सब हर एक वस्तु में सबको सुख देने की क्षमता नहीं है। तो सुख है कहाँ, कोई स्थल में हो तो वह स्थल भी सबको समान सुख दे सकता होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। किसी को ठंड पसंद ही नहीं है तो जाते ही नहीं कहाँ पर, किसको गर्मी पसंद नहीं है, तो सबको कोई प्लेस हो, वस्तु हो और व्यक्ति हो, व्यक्तिपन सबको समान रूप से तो सुख नहीं दे सकती। हमें कोई व्यक्ति एज अ लीडर ऑफ आवर कंट्री बहुत पसंद है, दूसरों को उसको नफरत होती है, बहुत ही नफरत, एक्सट्रीम नफरत, कि देश को नफरत करने लगे। तो ये सुख व्यक्ति में भी नहीं है, संजोगों में भी नहीं है। अमुक संजोगों एक अमुक व्यक्ति को सुख दे सकती है, अमुक व्यक्ति को दुख दे सकती है। तो सुख है कहाँ, सुख की शोध हम कहाँ करें तो कहाँ करें। बाजार में मिलती हो तो हम जाके दुकान में पूछेंगे ये सुख कहाँ है, हमें दे दो,
कितना 500 ग्राम, किलो, ऐसा सुख मांगेंगे आप? कोई वस्तु मांगेंगे कि इसका नाम है हैप्पीनेस, चलो दे दो मुझे तो मैं हैप्पी हो जाऊं? तो सुख है कहाँ? इसकी बात हम दूसरी बार करेंगे कि सुख है कहाँ और मनुष्य को उसे कहाँ प्राप्त होता है। वो क्या है? नित्य प्राप्त है। अप्राप्तस्य प्राप्ति ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या है वो हम देखेंगे बाद में। ये जो गपशप है ना आपको बहुत बड़ा ज्ञान देती है। आप सुनिए और ये अब पसंद आए तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ। क्या तो ये तो ज्ञान है, हमारा हेरिटेज है, वर्षों से चला आता है, ऋषि मुनियों से, हमारे रूट्स से चला आता है, अब तक हमारे पास है। दूसरा किसी के पास ऐसी सोच रखने की क्षमता भी बहुत कम लोगों में, दुनिया के लोगों के पास है। तो गंभीरता से उसे ले और सुने। बाय।